यानी रिक्शा वाले से लेकर के आईएएस तक भी क्यों ना हो, और आपको फोटो का अगर शौक है तो आपको पुरस्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीत सकते हैं। मैं हूं या जो मेरे साथ जो टीम है, तकरीबन दर्जन भर लोगों की टीम है जो फोटोग्राफी विधा के एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रतियोगिताओं में जूरी रहे हैं, जज रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रतियोगिता में भी वो जज रहे हैं। तो ये टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरह से पुरस्कार जीते। दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आज आप एक महत्वपूर्ण वीडियो देखें। आपको फोटो खींचने का शौक है, बेशक आप कुछ भी प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह का काम करते हो, दुकानदार हो, सर्विस में हो, यानी रिक्शा वाले से लेकर के आईएएस तक भी क्यों ना हो, पुरस्कार जीतने से कुल पैसे का मामला कम, प्रतिष्ठा का मामला ज़्यादा होता है। और ऐसे पुरस्कारों में जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत सरकार का, जिसको पीआईबी का राष्ट्रीय पुरस्कार कहते हैं फोटोग्राफी का, उसको जीतना महत्वपूर्ण होता है। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जीत सकते हैं। एक्चुअली जो मैं हूं या जो मेरे साथ जो टीम है, तकरीबन दर्जन भर लोगों की टीम है जो फोटोग्राफी विधा के एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रतियोगिताओं में जूरी रहे हैं, जज रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रतियोगिता में भी वो जज रहे हैं। तो ये टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरह से पुरस्कार जीते। की फोटोग्राफी चाहे जिस प्रकार की आप करते हो, आपके लिए विषय भी है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम आपको इस तरह से गाइड करेंगे लगातार। हम आपकी तस्वीरों को व्हाट्सएप के या और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले करके अपने एक्सपर्ट से उस पर कमेंट करेंगे और उसमें इंतजाम बनाएंगे कि आप किस तरह से इसको पुरस्कृत हो सके, आपकी इन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों को पुरस्कार मिल सके। अभी मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो भारत सरकार में जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसके तहत एक फोटो डिवीज़न है जिसकी प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें आप जरूर अपने को आजमाएं। टॉपिक दिए जाते हैं, थीम दी जाती है और इस थीम पर आप लगातार शूट भी कर रहे हैं। कोई ऐसी थीम नहीं मिलती है किसी भी वर्ष जो थीम आपको डिस्टर्ब कर सके। थीम बहुत सिंपल सी होती है। जैसे पिछली बार की मैं बात करूं, 2020 का जो पुरस्कार था, जिसका वितरण अब हुआ है इस साल क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, उसकी थीम थी, 2 तरह की थीम रखी गई थी। तो हम पहले 2 कैटेगरी की बात करें कौन सी होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तीसरी कैटेगरी की चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो पहली कैटेगरी होती है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, उस साल का प्रोफेशनल बेहतरीन फोटोग्राफर। ये जो व्यावसायिक फोटोग्राफर हैं, जिनका प्रोफेशन है, जिनका रोजी रोटी है, उनके लिए होता है। उनकी तस्वीरें मांगी जाती हैं, तकरीबन मैंने एग्जैक्टली 15 तस्वीरें होनी चाहिए और भेजने के रास्ते होते हैं ईमेल पर भी। जो 4 MB की फाइल को आप ईमेल पर भेज सकते हैं, या आप चाहें तो स्वयं जा करके फोटो डिवीजन के कार्यालय में या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ऑफिस में अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे इस प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो थीम रखी गई थी वाटर एंड लाइफ, मैंने जो वाटर एंड लाइफ पर आई हुई प्रविष्टियों को देखा, और इसलिए देखा कि मैं भी एक जूरी मेंबर था उस वाले पुरस्कार का। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि लोगों के फोटोग्राफ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थीम को असल में वो एडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, कैच नहीं कर पाए हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। वाटर एंड लाइफ का जो दिया गया था, वो पानी के विभिन्न रूप में तस्वीरें भेजना शुरू किए थे। ऐसा नहीं कि तस्वीरें कमज़ोर थी, लेकिन थीम में कमजोरी होने की वजह से पिक्चरें पुरस्कृत नहीं हो पाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल इसमें आपको मदद करेगा कि कैसे आप पुरस्कार जीत। भेजने से पहले हमसे आप शेयर करेंगे। हम इन जो 10 फोटोग्राफर का एक टीम है हमारे पास, जो एक्सपर्ट हैं, जो जूरी में रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि आप इस तरह की तस्वीर भेजें तो पुरस्कार पा सकते हैं। तो उसमें जो बेसिक थीम होती है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स में, उसमें भेजना होता है 15 तस्वीरें, और आपकी अपनी जो पोर्ट्रेट है, चेहरा है, उसका 2 MB की एक पिक्चर मेल करनी होती है। ये भी ध्यान रखें कि 4 MB की जो तस्वीर भेजेंगे वो सिर्फ 4 MB पर ही नहीं, वो तो देखने का होता है। सेलेक्ट होने के बाद ओरिजिनल फाइल डिमांड किया जाता है पीआईबी द्वारा और उसे जमा करना पड़ता है। तो ओरिजिनल फाइल यानी कि अनटच्ड फाइल, डिस्टर्ब ना करें। आपकी जो स्टॉक में तस्वीरें रखी हैं
जिसके साथ आप फोटोशॉप पर या किसी और ऐप पे जाके आप दुरुस्त करते हैं, तो दुरुस्त करने वाली को अलग रखें और ओरिजिनल शॉट को बिल्कुल अलग रखें, चाहे रॉ पर खींचे हों या जेपीजी पर खींचे हों, उसे अलग रखें। जो पिछली बार की थीम थी वाटर एंड लाइफ, उसमें जो तस्वीरें हैं वो आपको इस वीडियो के साथ देखने को मिल रही होंगी। प्राइज विनिंग तस्वीरें मैं इसमें शेयर करता चल रहा हूं, आप देखते रहें, आपको जानकारी होती जाएगी। प्राइज इसमें टोटल 13 लोगों को मिलते हैं। तो आप सोचिए कि पिछले 8 पुरस्कार मिल चुके हैं, मैंने 8 बार, तो 13 8 कितना हुआ, 100 से ज़्यादा लोग पुरस्कृत हो चुके हैं। आप क्यों नहीं आजमा रहे हैं अपने आप को? अमेचर कैटेगरी में तस्वीरें मांगी जाती है, नॉर्मली मांगी जाती है 10 तस्वीरें, वो 10 तस्वीरें ओरिजिनल फाइल। और एक ध्यान रखने की बात है कि जो भी आप पिक्चर देंगे आप, उस तस्वीर में कैमरे की डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैमरे की डिटेल में चूक गए तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है ऐसी तस्वीरें। तो डिटेल अपनी देनी जरूरी होती है। उसमें कुछ और भी शर्तें हैं कि वो किसी व्यक्ति के या किसी प्रोडक्ट को प्रचार करती हुई तस्वीर ना हो, किसी को डिफेम करती हुई तस्वीर ना हो, किसी की बेइज्जती ना कर रही हो। हमने जो जूरी में रह के देखा है कि पॉजिटिव सोच की तस्वीरें उसके लिए उपयुक्त होती हैं। अमेचर में आपको 10 तस्वीरें भेजनी है। आप जैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं वैसा बनाएं, 10 पिक्चर और एक अपनी पिक्चर, अपने चेहरे की 2 MB की तस्वीर डाल करके आप वहाँ भेजें। और जो अमेचर कैटेगरी था उसका विषय, उसकी थीम दूसरी थी पिछली बार, उसकी रखी थी कल्चर एंड हेरिटेज था। तो मैंने जो अनुभव किया है, जो तस्वीरें देख के, हमने हजारों तस्वीरें देखा था, हजारों सैकड़ों कई 100 लोगों की भेजी हुई हजारों तस्वीरें देखा, उसमें मैंने देखा कि लोग थीम को नहीं पकड़े हैं। तो इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपको उस थीम की पूरी जानकारी दूंगा। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, तो आपको अगली वीडियो भी बहुत काम की होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में आगे बताऊं इसमें। जब आप तस्वीर को भेजते हैं तो उसके भेजने का पता है जो आपको इस वीडियो में लिखा हुआ मिलेगा। उसकी जो डिस्क्रिप्शन की जो जगह है वहाँ भी आपको डिटेल मिलेगा, आप तस्वीर कैसे भेजेंगे और किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के संपर्क नंबर भी आप इसको दिए जा रहे हैं, ईमेल आईडी भी दी जा रही है और व्हाट्सएप नंबर भी, ताकि आप ऐसी प्रतियोगिताओं में डालने से पहले आप हमसे दिखा लें, हमसे संपर्क कर लें। हम फ्री आपको, उसके लिए हम कुछ नहीं मांगते हैं। हमारा एक पैशन है, हमारा एक शौक़ है कि फ़ोटो की दुनिया में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अब अमेचर की हम बात कर रहे थे। अमेचर में जो दिया गया था थीम, उसमें भी हमने भटकाव बहुत देखा था। और तब हमारे दिमाग में आया कि इस भटकाव को दूर करने का एक ही रास्ता है कि मैं एक वीडियो बना के आपको आगाह करूं और आपको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करें। हमारी जो 10-12 लोगों की टीम है उसमें से कोई भी व्यक्ति आपको गाइड करता रहेगा। और ये तीसरी कैटेगरी को समझें, ये कि जो तीसरी कैटेगरी सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है। इसका प्राइज जो होता है कैश प्राइज, जो 3 लाख रुपए का पिछली बार था। और उसके लिए एप्लीकेशन देना या पिक्चर भेजना आपको जरूरी नहीं है, चाहे तो आप भेज भी सकते हैं। इसमें दूसरे लोग, अन्य लोग, आपके मित्रगण, आपके शुभचिंतक भी आपकी सिफारिश कर सकते हैं उस पते पर, उस मेल आईडी पर कि अमुक व्यक्ति बहुत शानदार उसका परफॉर्मेंस है काम में। उसमें शर्त यह है कि उसकी उम्र, उस फोटोग्राफर की उम्र 65 वर्ष से ज़्यादा हो, गंभीर फोटोग्राफर हो, हाई एंड क्वालिटी उसकी हो पिक्चर की, और विभिन्न विषयों पर एक राष्ट्रीय स्तर की सोच रखता हो। ऐसे लोगों को आप भी सिफारिश कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारी सिफारिशें आई थी और अंत ये हुआ कि जूरी मेंबर के पास भी कुछ सिफारिशें होती है, क्योंकि इसकी एथराइज है सरकार के नियमों के अनुसार कि जूरी भी सजेस्ट कर सकती है कि इस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहिए। यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है। पिछली बार जो हुआ था उसमें हमने अनुभव किया कि एक से एक फोटोग्राफर्स के नाम आए, लेकिन चयन एक महिला फोटोग्राफर का हुआ। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखे हैं, वो शिप्रा दास हैं, तमाम अखबारों में काम की हैं और विभिन्न देश के कोने कोने जा कर के कवरेज उन्होंने किया है। तो उनको 3 लाख रुपए का प्राइज मिला है और आपको प्राइज भी मिल जाएगा। क्यों, कैसे मिलेगा आपको? प्रोफेशनल नहीं तो अमेचर में सही, कैमरे का कोई बंधन नहीं है। इतनी ज़्यादा आजकल मोबाइल बड़े साइज की पिक्चर देते हैं कि आप हमेशा क्वालिफाई करती है आपकी पिक्चर।
थोड़ी सी बात हो जाए जूरी पर। भारत सरकार का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ से जूरी का चयन किया जाता है। 6 मेंबर जूरी होती है, जिसमें एक चेयरमैन जो बाहर से अनुभवी फोटोग्राफर होता है, और चेयरमैन के अलावा 4 सदस्य होते हैं, तो कुल मिला के 5 हुआ। और एक जो जूरी मेंबर होता है वो ऑफिशियल होता है। फोटो डिवीजन का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो सबसे अनुभवी होता है, वो उसमें जूरी मेंबर के रूप में रहता है। तो ये जूरी हो गई। बाकायदा इसके ऑफिस गवर्नमेंट ऑर्डर से जूरी बनती है। जूरी क्या करती है, जब सेलेक्ट कर देती है 13 लोगों को विभिन्न कैटेगरियों में, तो उसकी जो रिकमेंडेशन है पेपर पर साइन करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाता है। और फिर आखिरी अधिकार तो सरकार का ही होता है। तौर पर हमेशा यही होता है कि जूरी ने जो रिकमेंड किया वही प्राइज का हकदार होता है। तो साथियों, अगली वीडियो का जरूर इंतजार करें। आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी होगी तो आप छोड़ देंगे, नहीं देखेंगे। तो आप दूसरी वीडियो देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसमें बहुत बारीकियां मैं बताऊंगा कि कैसे जीतेंगे आप प्राइज, नेशनल अवार्ड में कैसे आप प्रतिभागी बनकर के पुरस्कृत हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।